हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आज का हमारा लेक्चर सेंटर ऑफ मास, उसमें हम किसी सिस्टम के कारण सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड आउट किया जाता है उससे रिलेटेड आज हम प्रॉब्लम सॉल्व यहाँ पर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के अकॉर्डिंग भी, और 11th-12th क्लास में है उनके भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, हमें एक स्क्वायर गिवन है ABCD, और इस स्क्वायर के हर एक कॉर्नर पर मासेज रखे हुए, मास रखा हुआ, जैसे यहाँ पर रखा हुआ है 4m, यहाँ रखा हुआ है B पर 3m, यहाँ मास रखा हुआ है m, और यहाँ मास रखा हुआ है 2m। यानी कि इस कॉर्नर के ऊपर 4m मास है, इसके ऊपर 3m है, यहाँ 2m है, यहाँ m है। ठीक है, और हमें जो स्क्वायर है उसकी साइड गिवन है कितनी, A, यानी कि स्क्वायर की साइड कितनी है, A है। तो हमसे पूछा गया कि इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास क्या होगा। तो बच्चों देखो, यदि स्क्वायर होता, मान लो कि हम ऐसे बात करें कि एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर के हर एक कॉर्नर पर सेम मास रखा हुआ है, सेम मास रखा हुआ है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे आ जाता है। लेकिन अब जो कंडीशन है वो चेंज है। कैसे है, यहाँ 4m है, यहाँ 3m है मास, यहाँ 2m है, यहाँ m है, तो मास सभी कॉर्नर पे डिफरेंट मास है। तो इसके लिए हम सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड आउट करें, इसके लिए तो हम बता सकते हैं यहाँ सेम मास है सबके ऊपर, यहाँ हर एक कॉर्नर पे सेम मास है, साइड सेम है, तो इसका ज्योमेट्रिक सेंटर होगा, वहीं पर इसका सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। लेकिन इस सिस्टम के लिए हम उसको कैसे सॉल्व करें, तो लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमें सबसे पहले जब भी हम सेंटर ऑफ मास की बात करें तो उसके लिए हमें सबसे पहले कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। क्या पता होने चाहिए, कोऑर्डिनेट। जो भी पॉइंट हमें गिवन है, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये, इन सब के हमें कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। और जब हमें कोऑर्डिनेट में ओरिजिन कहीं नहीं दिया हुआ हो, यदि ओरिजिन नहीं दे रखा तो हम ओरिजिन कहीं पर भी मान सकते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में हम यहाँ पर इसको ओरिजिन मान लेते हैं, तो ये हो गया 0 0, ये क्या हो गया 0 0। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट हमने ओरिजिन पे मान लिया 0 0 के ऊपर। ठीक है, ये हमारी अकॉर्डिंग यहाँ मान सकते हैं, यहाँ कहीं पर भी हम मान सकते हैं। कहने का मतलब है कि कोऑर्डिनेट कहीं पर भी हम मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कोऑर्डिनेट मान लिया ओरिजिन। ठीक है, कोऑर्डिनेट कहने का मतलब ओरिजिन हमने यहाँ मान लिया। अब यहाँ ये हम निकालें, ये इसका कोऑर्डिनेट कितना है। तो देखो, हम इधर जा रहे हैं एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में तो जा नहीं रहे, एक्स एक्सिस में यहाँ से कितनी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ए डिस्टेंस, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए ए और 0, क्योंकि ए में हम चले, सॉरी ए का नाम आ गया, एक्स में हम चले ए और वाई में कितना 0। अब मेरे को इसका बताना है, तो हम यहाँ से इधर जाएंगे, तो यहाँ देखो वाई एक्सिस में जा रहे हैं, ओनली एक्स एक्सिस में नहीं जा रहे, तो इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा 0 ए, ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ जाना हमें, तो यहाँ से एक्स एक्सिस में ए चले और वाई एक्सिस में कितना चले, ए, इधर भी जा सकते हैं, वाई एक्सिस में ए, एक्स एक्सिस में ए, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाएगा ए, यानी कि इन सब के कोऑर्डिनेट हमें मिल चुके हैं। अब हमें क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास निकालना है, कहाँ पर इसका आएगा। तो देखिए, सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए जो फॉर्मूला था मैं दोबारा लिख देता हूँ, RCM, जो तीनों डायरेक्शन में हम यूज करते हैं, एक्स, वाई और जेड। ठीक है, यदि एक्स एक्सिस में होगा तो एक्स लिख देंगे, वाई एक्सिस में वाई, जेड एक्सिस में जेड। इसका फॉर्मूला था M1R1 प्लस M2R2 प्लस एंड सो, जितने भी मासेज हैं, अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस एंड सो। ठीक है, तो अब हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में बताना है, क्योंकि जेड एक्सिस इसमें नहीं है। तो XCM कितना होगा, तो XCM हमारे पास आएगा M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3 प्लस M4 X4 अपॉन में क्या आ जाएगा, M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इनका नामकरण हम कर लेते हैं। मान लो ये M1 हमारे पास, ये M2 है, ये हमारे पास M3 मान लिया हमने, और इसको नाम दे दिया M4। ठीक है, तो देखो ये वैल्यू हमें यूज करनी है, M1 X1 प्लस M2 X2, इस फॉर्मूले में यूज करेंगे। तो x डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएगा। ऐसे फिर y एक्सिस में, y डायरेक्शन में हम निकाल लेंगे। तो क्या आएगा, देखिए M1 कितना हमारे पास 4m, तो इसको लिखेंगे 4m
इंटू x1 कितना है, ये x1 कोऑर्डिनेट हो गया इसका, ठीक है। यहाँ की हम बात करें तो इसका कोऑर्डिनेट कितना है 0, तो ये हो गया 0 इंटू में, प्लस m2 कितना रखा हमने 3m इंटू x2 यानी कि इसका कोऑर्डिनेट कितना है a, तो इंटू में a, प्लस m3 कितना है, m3 हमने इसको माना है तो m लिखा जाएगा m, और इसका कोऑर्डिनेट कितना है x डायरेक्शन में, तो देखिए इसका कोऑर्डिनेट कितना है x में 0 है, तो ये 0 हो गया, प्लस m4 कितना लिखा हमने 2m, तो आ गया 2m इंटू में क्या है, इंटू में हमारे पास है x4, और x4 यानी कि ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया a हो गया, तो इंटू में a, अपॉन में डिवाइड में क्या आएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, m1 कितना है 4m के इक्वल है, प्लस m2 कितना है 3m है, प्लस m3 कितना है, m3 हमारा m के इक्वल है, प्लस m4 कितना है 2m के इक्वल है। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने से x डायरेक्शन में उसका सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, फिर y डायरेक्शन में निकाल लेंगे और फिर फाइनली हमारा सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो कितना आएगा, ये तो हो गया 0, ये हो गया 3ma प्लस ये 0 हो गया, ये हो गया 2ma, अपॉन में डिवाइड में कितना हो गया 4 + 3 7 8 9 10 यानी कि 10m हो गया। ये कितना हो गया 3 + 2 5ma यानी कि आ गया 5ma अपॉन में 10m, और m से m कैंसिल हो गया, 5/10 कितना बच गया 1/2 यानी कि a/2 ये आ गया। तो ये कौन सी डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में, यानी कि xcm की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है a/2। और इसको ऐसे भी हम देख सकते हैं, अभी बताएंगे, पहले y डायरेक्शन में हम निकाल लें और फिर सीधा भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या किया हमने, xcm यानी कि x डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट निकाल लिया सेंटर ऑफ मास का, जो कितना है हमारा a/2 के इक्वल। अब हम y डायरेक्शन में निकालते हैं, तो y डायरेक्शन में निकालने के लिए इसी प्रकार से हम फॉर्मूले का यूज करते हैं, और क्या हमें रिजल्ट देखने को मिलता है देखते हैं। तो देखिए बच्चों क्या आएगा इसमें, YCM क्या लिखना है, YCM = m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस m4 y4, ये y डायरेक्शन में आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। अब हमें वैल्यू पुट करनी है, m1 हमारा ये है, m2 ये है, m3 m4, और कोऑर्डिनेट हमें y डायरेक्शन में पता है, इनके पहले ही हमने सॉल्व कर लिए थे। तो YCM कितना आएगा, देखो YCM आएगा m1 कितना 4m इंटू y1 कितना है 0, तो 0 प्लस m2 कितना हमारा 3m के इक्वल, तो 3m इंटू y2 कितना है 0 हो गया, प्लस m3 कितना है m3 m के इक्वल है, इंटू में y3 कितना है y3 a है हमारे पास, प्लस m4 कितना है 2m है, और y4 कितना है ये कोऑर्डिनेट a, अपॉन में कितना आ जाएगा 4m, m1 की वैल्यू, इसकी वैल्यू हमारे पास 3m प्लस इसकी वैल्यू m प्लस इसकी वैल्यू 2m। अब आगे सॉल्व करें तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ma और प्लस 2ma कितना हो गया 3ma, यानी कि ये और ये तो 0 हो गया, और इसको मल्टीपल करें तो ma आ रहा है और यहाँ पर 2ma आ रहा है, प्लस में है तो टोटल कितना हो गया 3ma, तो यानी कि ये आ जाएगा 3ma, और इनको जब ऐड करेंगे तो 4 + 3 7 8 और 2 10 10m, तो ये m से m कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना आ गया 3a/10 ये आ गया। ये कौन सा कोऑर्डिनेट आया है y डायरेक्शन में, तो YCM = 3a/10, यानी कि जो सेंटर ऑफ मास हमें मिला इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास लिखा जा सकता है COM। उसका कोऑर्डिनेट क्या आया है, x में आया है a/2 और y में कितना आया है 3a/10, ये इसका आंसर है। यानी कि इस सिस्टम का, अब देखो सेंटर में नहीं आया, ठीक है, क्यों, क्योंकि मास अलग अलग है इसलिए सेंटर में नहीं है। दूसरा, अब इसको शॉर्ट में कैसे करें, हम यहाँ पर देखना है हमें, तो यहाँ से ध्यान से देखो कि जो हमारा x एक्सिस पे है वो a/2 पे क्यों आया। तो देखो इधर टोटल मास, यदि हम यहाँ पर बात करें कि हमारा सेंटर ऑफ मास यहाँ इस लाइन पे और इस लाइन पे यहाँ a/2 पे आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि m और 4m कितना है, इधर 5m हो गया, इधर 2m और 3m 5m हो गया, यानी कि यहाँ पर यदि हम बात करें तो x एक्सिस में तो a/2 पे ही आना था,
क्योंकि इधर का मास और इधर का मास क्या है, सेम। इधर टोटल मास कितना है 5m और इधर भी कितना है 5m, इसलिए x एक्सिस पे तो कितना आता हमारा a/2 पे आता। अब y एक्सिस में हम देखें तो नीचे देखो मास कितना 4m 3m और ऊपर कितना है टोटल 3m, ठीक है। तो जो सेंटर ऑफ मास y डायरेक्शन में होगा वो सेंटर से थोड़ा नीचे यानी कि यहाँ कहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 4 + 3 7m हो गया और ऊपर 3m है, तो जहां मास जिधर मास ज्यादा होगा उधर ही सेंटर ऑफ मास होगा, तो इसलिए y डायरेक्शन में नीचे की ओर होगा, तभी तो ये आया हमारा 3a/10। तो इस प्रकार से हम शॉर्ट ट्रिक से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमें बस इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि शॉर्ट में करें कि हमें पता है इधर का मास सेम, इधर का मास यदि ऐड करेंगे ये दोनों इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल है, तो x डायरेक्शन में तो इन दोनों का यहाँ और यहाँ इसके बीच में आएगा, क्योंकि इधर भी 5m हो गया टोटल, इधर भी कितना होगा 5m, तो इन दोनों का सेंटर में आएगा x एक्सिस में। कहाँ पर? x एक्सिस में। अब y एक्सिस में हमें बात करनी है, तो y एक्सिस में हम देखें इधर देखो कितना है 5m और इधर भी कितना है 5m, लेकिन इस लाइन पे होगा, लेकिन मैक्सिमम मास कहाँ ज़्यादा है, यहाँ पर 4m 3m टोटल नीचे ज़्यादा है, इसलिए नीचे की ओर आएगा, सेंटर में यहाँ नहीं आएगा, y एक्सिस में थोड़ा नीचे हमें देखने को मिलेगा और वो ही आ रहा है हमारा। तो इस प्रकार से हम डायरेक्ट भी इनको कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी जरूरी है, इसलिए हम इस मेथड से यदि यूज करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो इनमें गलती होने की पॉसिबिलिटी नहीं रहती है। जब हमें आने लग जाएंगे, हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, तब हम डायरेक्ट भी इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे देखिए सेकंड प्रॉब्लम क्या है, अच्छी प्रॉब्लम है, एग्जाम में आई हुई है और काफ़ी बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो हमें यदि कंसेप्ट आता है तो हम उनको सॉल्व इजीली कर सकते हैं। बस हमें तो कंसेप्ट सीखने हैं, बाकी प्रॉब्लम हम कर सकते हैं, तो कंसेप्ट सीखें, सभी रटने का प्रयास न करें। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है नेक्स्ट, हमें एक क्यूब दिया हुआ है, हमें एक तो कोऑर्डिनेट लिखने आने चाहिए। क्या आने चाहिए? कोऑर्डिनेट लिखने आने चाहिए। यदि कोऑर्डिनेट आ जाते हैं लिखने तो आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही इजी हो जाती है। अब जिसको नहीं आते कोऑर्डिनेट लिखने तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी सीखने पे वो भी आ जाएंगे। तो ये हमें एक क्यूब दिया हुआ है इस प्रकार से, ये एक क्यूब गिवन है। ये हमें एक क्यूब गिवन है, ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस, और ये कहाँ ओरिजिन, ये क्या कहाँ ओरिजिन, इस प्रकार से यहाँ पर ओरिजिन है, ठीक है। और यहाँ पर मास रखे हैं कुछ, यहाँ पर जैसे m है, यहाँ m मास है, यहाँ m मास है और यहाँ भी m मास है, ठीक है। यहाँ इस प्रकार से मास रखे हुए, और इस पे यहाँ पर जो मास रखे हुए हैं वो रखे हुए हैं, यहाँ 2m है, यहाँ पर 2m है, यहाँ पर भी 2m है और यहाँ पर भी क्या है 2m के इक्वल है। इस प्रकार से मासेज रखे हुए हैं, यानी कि इस वाली पीछे वाली जो साइड है उस पर m है और फ्रंट वाली है उस पर 2m मास रखे हुए हैं। और हमें पूछा गया है कि इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसके कोऑर्डिनेट लिखने आने चाहिए। और मान लो जो क्यूब है उसकी साइड हमें गिवन है a, क्या गिवन है? साइड a हमें गिवन है। तो हमें इनके सबके कोऑर्डिनेट, इसका क्या होगा, इसका इन सब का कोऑर्डिनेट लिखना है। उसके बाद में हम सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट होगा वो निकाल लेंगे, कहाँ इसका सेंटर ऑफ मास आएगा। सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा ये हमसे पूछा गया है। इस सिस्टम का जो क्यूब है उसकी साइड हमें a गिवन है और यहाँ पर मास रखे हुए हैं दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन सभी पॉइंटों के कोऑर्डिनेट हमें पता होना चाहिए, सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये होती है। और इसीलिए कह रहा था यदि हमें कोऑर्डिनेट आते हैं तो सिंपल जो प्रॉब्लम है वो सिंपल हो जाती है, ईजी आसान हो जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसके कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो देखो यहाँ से इस पॉइंट का हमें लिखना है, तो हम यहाँ से, ओरिजिन यहाँ है, यहाँ से हमें चलना है और वहाँ तक पॉइंट तक हमें पहुँचना है। बस ये ध्यान रखो कि जहाँ हमें पूछा गया, जैसे यहाँ पूछा गया तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक पहुँचना है, कौन सी डायरेक्शन में हम चले वो हमें बता देना, बस वही उसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो देखो मैं यहाँ से यहाँ जाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हम ओनली x एक्सिस में चले। किधर चले? x एक्सिस में। तो x एक्सिस में कितना चले? साइड सबकी a है तो इसका हो गया a। y एक्सिस में चले नहीं, z एक्सिस में नहीं चले, तो y और z में 0 है और x एक्सिस में a हो गया, ठीक है। अब यहाँ इसकी बात करें हम तो यहाँ से इधर जाएंगे हम,
तो देखो कहाँ जा रहे हैं हम, वाई एक्सिस की ओर जा रहे हैं, एक्स में भी नहीं चले, जेड में भी नहीं चले, तो एक्स में तो हो गया 0, वाई में ए चले और जेड में 0। ठीक है, अब इसके लिए निकालना है तो देखो यहाँ से यहाँ हम पहुँच गए, तो हम ओनली जेड एक्सिस में चल रहे हैं। ठीक है, वाई और एक्स में नहीं चल रहे, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा एक्स में 0, वाई में 0 और जेड में ए। ठीक है, अब देखो हमें इसका निकालना है या इसका निकालना है या इसका, जिसका भी, हम वैसे चलते हैं। हम चलें यहाँ पर, इसका निकालना है जैसे, तो देखो यहाँ से हम जाएंगे, यहाँ किधर चले, एक्स एक्सिस में कितना a, फिर यहाँ से हम यहाँ जाएंगे, कौन सी डायरेक्शन में चले, y में, यानी कि x और y में हम जा रहे हैं, z में नहीं जा रहे। x में कितना गए हम a, y में कितना गए a, तो x में आ गया a, y में आ गया a और z में चले नहीं तो 0 कोऑर्डिनेट, यानी कि इसका ये कोऑर्डिनेट आ गया। अब इसका निकालना हमें, तो यहाँ से देखो a चले x में, ए चले y में और ये डायरेक्शन हमें z दे रही है, तो z में चले a हम, तो तीनों में चल दिए, x में, y में और z में, तो इसका कोऑर्डिनेट आ गया a और a, ये आ गया। ठीक है, अब हमें इसका बताना है यहाँ पर, इस वाले का, तो यहाँ देखो हम चले y में, ठीक, और फिर चले हम z में, x में नहीं चले, तो इसका कितना हो जाएगा, x में 0 है, y में a है और z में a है। ठीक है, अब ये बच गया, इसका हमें बताना है, तो इसका देखो यहाँ से हम चले x में, कितना चले, x में चले, फिर यहाँ से किधर जा रहे हैं हम, z में, y में नहीं चले, तो x में चले a, y में 0 और z में a। सभी के हो गए कोऑर्डिनेट, देखो आप लोगों के सबके सामने है कि इसका 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 सबका हमने कोऑर्डिनेट लिख लिया। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें उस फॉर्मूले का यूज करना है और सेंटर ऑफ मास निकाल लेना है। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं ये m1 है, जो भी मानना है, चलो ऐसे कर लेते हैं अपन यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए XCM कितना आएगा, XCM का फॉर्मूला है m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 प्लस m5 x5, क्योंकि टोटल मास कितने हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 बार लिखा जाएगा इसको, प्लस m6 x6 प्लस m7 x7 प्लस m8 x8। अपोन में क्या आ जाएगा, अपोन में आ जाएगा हमारे पास, इसको अच्छे से लिख देता हूँ मैं, x8 है ये, x8 अपोन में आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5 प्लस m6 प्लस m7 प्लस m8, ये आ गया। देखने में लेंथी लगेगा लेकिन आसान, बिल्कुल सिंपल ट्रिक है। मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4। ठीक है, फिर ये हम मान ले 5, ये हम मान ले 6, ये हम मान ले 7 और ये मान ले हम 8। ठीक है, यानी कि m1 m2 m3 m4 इस प्रकार से नामकरण का कर लिया। तो XCM कितना आएगा, XCM हमारे पास आ जाएगा, कितना आएगा यहाँ से देखिए, m1 कितना m के इक्वल है और x1 कितना है 0, तो m1 इंटू में 0, क्योंकि x1 ये होगा, ये x2 लिखा जाएगा, इस प्रकार से हमें यूज करना है। प्लस m2 किसको कहा हमने, m2 इसको कहा है और x डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट a है, तो आ जाएगा m इंटू में a, प्लस m3 कितना है देखें, m3 ये बताया हमने, तो m3 है हमारे पास m इंटू में a, प्लस m4 कितना है, ये m4 है, m इंटू में इसका x कोऑर्डिनेट कितना है 0, प्लस m5 कौन सा है, m5 ये है, इसमें x 0 है, तो m इंटू में 0, प्लस m6 वाला ये रहा 2m और कोऑर्डिनेट a है, तो आ जाएगा 2m, सॉरी यहाँ पर आएगा हमारा 5 था नहीं, तो ये 2m आएगा, 2m और ये हो जाएगा देखो 6 वाला 2m इंटू, और कोऑर्डिनेट कितना है, x कोऑर्डिनेट a है, तो a, प्लस m7 कहाँ है, m7 ये रहा, तो ये आ जाएगा 2m इंटू कोऑर्डिनेट कितना है ax का, ये हो गया, प्लस m8 ये है 2m और x कोऑर्डिनेट कितना है इसका 0, तो 0 अपोन में क्या आ जाएगा m1, इनका सबका सम, तो m1 कितना m प्लस m प्लस m प्लस m, ये तो m1 m2 m3 m4 हो गया, प्लस ये है हमारे पास 2m प्लस 2m प्लस 2m प्लस 2m, ये आया। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है, ये 0 हो गया,
ये वाला 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये बच गया। ये कितना बचा आगे लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। यहाँ से बचा MA प्लस यहाँ से बचा MA प्लस यहाँ से 0, ये 0, ये बच गया 2MA प्लस ये बच गया 2MA और ये 0 अपॉन में कितना हो गया देखो M 4M तो ये हो गया प्लस 2M 6M 8M 10M 12M यानी कि 12M के बराबर। आगे सोल्व करें। MA 2MA प्लस 2MA 4MA प्लस 2MA 6MA तो ये आया हमारे पास 6MA अपॉन में 12M। M से M कैंसिल और ये सोल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास A/2। कितना जाएगा A/2 यानी कि यहाँ लिख देता हूँ मैं XCM जो हमारे पास आया है वो आया है A/2 यानी कि X डायरेक्शन में हमें उसका कोऑर्डिनेट मिला A/2। अब Y डायरेक्शन में निकाल दे हम। कौन सी डायरेक्शन में? Y डायरेक्शन में। तो Y डायरेक्शन में निकालना है तो मैं इसको ही यहाँ से रिप्लेस कर लेता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला तो पता लग गया होगा। यहाँ पर x की जगह हमें क्या रिप्लेस करना है? y हम रिप्लेस कर दें और हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या आएगा? यहाँ से इसको हम रफ कर दें। ठीक है, दोबारा नहीं करना पड़ेगा, समझ गए होंगे इतना तो। और x की जगह मैं क्या यूज कर लूँ यहाँ पर? YCM। क्या कर लें? YCM। तो ये YCM कितना आएगा देखिए, M1 Y1 M2 Y2 M3 Y3 यानी कि इनमें ये लगाते रहे हम Y5 Y6 Y7 और Y8 ये हो गया। ठीक है, अब हमें इनकी वैल्यू रखनी है। M1 हमारा M है इंटू Y1 कितना है देखो ध्यान से, M1 M है और Y1 हमारा 0 है तो 0 प्लस M2 भी M है और Y2 कितना है यहाँ पर देखिए 0 है Y2 प्लस M3 ये रहा, M3 की वैल्यू भी M है और इसका Y कोऑर्डिनेट कितना है? A है तो A आ जाएगा प्लस M4 ये रहा तो M और इसका कोऑर्डिनेट कितना है? A है तो A आ जाएगा, ये 4 का हो गया। अब प्लस M5 कितना देखिए 2M है 2M और इसका Y कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ से देखो 0 है प्लस M5 हो गया M6 ये है 2M और इसका Y कोऑर्डिनेट देखो बच्चों कितना है 0 है तो 0 लिख देंगे प्लस M7 ये रहा 2M और इसका Y कोऑर्डिनेट देखो कितना है A है तो A आ जाएगा प्लस M8 हमारे पास 2M है और इसका Y कोऑर्डिनेट कितना है A है। अब इसको सोल्व करके हमें लिखना है तो क्या आएगा हमारा रिजल्ट, इसको मिटा दें, आगे सोल्व करें तो कितना आएगा, ये हमारे पास आएगा ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, MA 2MA हो गया, ये 0 ये 2MA। ठीक है, और ये भी 2MA तो कितना है हमारे पास देखो ध्यान से, यहाँ से ये 0 तो ये बच गया हमारा MA प्लस ये कितना हो गया, ये 0 ये हो गया 2MA और प्लस 2MA अपॉन में इसका भी सोल्व किया था 12M ये आ गया। देखो MA 2MA प्लस 2MA कितना हो गया 6MA तो ये आ गया हमारे पास 6MA अपॉन में 12M। M से M मर गया तो ये आ गया हमारे पास A/2। इसको सोल्व करेंगे तो YCM भी कितना है हमारे पास, YCM आ गया A/2। अब ZCM हमें निकालना है Z डायरेक्शन में, तो उसके लिए हम क्या करें, मैं अब सीधा लिख देता हूँ फॉर्मूले में। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, हमें यूज करना है फॉर्मूला और फॉर्मूला हम यूज करेंगे तो ZCM कितना आएगा, ZCM इक्वल टू आएगा हमारे पास M1 Z1 प्लस M2 Z2 प्लस M3 Z3 प्लस M4 Z4 प्लस M5 Z5 प्लस M6 Z6 प्लस M7 Z7 प्लस M8 Z8 अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस M5 प्लस M6 प्लस M7 प्लस M8।
बिल्कुल सिंपल तरीके से हम कर रहे हैं, उसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं जिससे हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। अदरवाइज डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, यहाँ पर बता सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर सीखना है। तो ZCM कितना आया, M1 देखिए M है और Z इसका 0 है, तो ये टर्म तो हो गई 0, यानी कि पहली टर्म 0 प्लस इसकी वैल्यू कितनी आएगी, M2 हमारे पास M है और इसका Z कोऑर्डिनेट कितना है 0, तो ये भी 0 हो गया इस वाला, प्लस M3 देखिए ये रहा और इसका Z कोऑर्डिनेट कितना है 0, तो ये भी 0 हो जाएगा, प्लस M4 ये रहा, ठीक है, और इसका Z कंपोनेंट कितना है 0, यानी कि ये भी कितना हो गया 0 हो गया। ये पहले वाले तो चारों 0। अब इनकी हम बात करें M5 ये रहा, कितना है 2M है और इसका कोऑर्डिनेट कितना है A, तो इनटू में A आ गया, प्लस M6 ये रहा और इसका Z कोऑर्डिनेट कितना है A है, तो आ जाएगा 2M इंटू में A प्लस M7 ये रहा और Z कोऑर्डिनेट A है, तो कितना आएगा प्लस 2M इंटू में A प्लस M8 कितना है हमारे पास 2M और इसका Z कोऑर्डिनेट कितना है A है, तो आ जाएगा हमारे पास 2MA अपॉन में इन सब का सम आएगा, सम हमें पता है कितना है 12M के बराबर। 1 2 3 4 तो ये हो गए, 2 ये 6 8 10 और 12, पहले भी निकाला था 12 आएगा। अब आगे सोल्व करें तो देखिए ये तो हो गया 0 सम, ये हो गया 2 4 6 8, कितना हो गया 8MA अपॉन में 12M, M से M मर गया तो ये आ गया हमारे पास 8A अपॉन में 12। 4 से कैंसिल कर दें तो ऊपर तो आ जाएगा 2A और नीचे आ जाएगा 3, तो यानी कि ZCM Z डायरेक्शन में जो इसका आया ZCM कितना है हमारे पास, ZCM आ चुका है हमारे पास 2A अपॉन में 3, यानी कि इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जो हमें मिला वो कहाँ मिला, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेंटर ऑफ मास कहाँ है, तो सेंटर ऑफ मास लिखा जाए COM, तो वो कहाँ पर है देखिए, x एक्सिस में कितना था A/2 था, y एक्सिस में कितना है A/2 है और z एक्सिस में कितना है इसका 2A/3, ये इसका आंसर हो गया। यानी कि इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ये हमें देखने को मिलेगा A/2 2A/3 के इक्वल। तो प्यारे बच्चों ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड प्रॉब्लम हमने सॉल्व की। अब इसी प्रॉब्लम को हम दूसरे तरीके से भी करेंगे, वो अगले लेक्चर में आपको बताया जाएगा। यहाँ पर इसको देखें, दूसरा तरीका है जिसमें आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। इसको ये थोड़ा सा लेंदी लगेगा आपको, लेकिन प्रैक्टिस होनी चाहिए, हमें कोऑर्डिनेट निकालने आने चाहिए। यदि कोऑर्डिनेट हमें आ जाएंगे तो आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही ईजी हो गई, फिर इनका हमें यूज करना है। लेंदी जरूर होगा लेकिन प्रैक्टिस के साथ साथ हमें सीखने को भी मिलेगा, इसलिए सभी प्रैक्टिस करते रहें। फिर इसका शॉर्टकट है वो अगले लेक्चर में आपको बता दिया जाएगा कैसे हम इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। तो सभी पढ़ते रहें, सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।